बरसात की एक ठंडी शाम थी। 10 साल की नंदिनी अपने घर के आंगन में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में उदासी थी। कुछ साल पहले उसकी मां का बीमारी से निधन हो गया था। उसके पिता रामेश्वर ने बेटी की देखभाल के लिए दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी का नाम कमला था। शुरुआत में कमला बहुत मीठा व्यवहार करती थी, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद उसका असली स्वभाव सामने आने लगा। वह नंदिनी से सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर का काम करवाती। बर्तन मांजना, झाड़ू पोंछा करना, खाना बनाना और कपड़े धोना सब कुछ उसी के जिम्मे था। अगर किसी दिन काम में थोड़ी भी देर हो जाती तो कमला उसे डांटती और कहती, तू इस घर पर बोझ है। तेरी वजह से मेरा जीवन खराब हो गया है। नंदिनी चुपचाप सब सह लेती। वह जानती थी कि अगर पिता से शिकायत करेगी तो कमला पहले ही झूठ बोलकर उन्हें अपने पक्ष में कर लेगी। एक दिन स्कूल में अध्यापिका ने देखा कि नंदिनी अक्सर भूखी रहती है और उसकी किताबें भी पुरानी थीं। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटी क्या बात है? तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? पहले तो नंदिनी चुप रही, लेकिन फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने साथ होने वाले सारे अत्याचार बता दिए। अध्यापिका ने तुरंत बाल सुरक्षा विभाग से संपर्क किया। कुछ दिनों बाद अधिकारी घर पहुंचे। उन्होंने पड़ोसियों से भी बात की। सभी ने बताया कि कमला अक्सर नंदिनी के साथ बुरा व्यवहार करती थी। जब रामेश्वर को सच्चाई पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी की बात कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने कमला से सख्ती से कहा, जिस बेटी के लिए मैंने दूसरी शादी की, उसी के साथ तुमने इतना अन्याय किया। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कमला को अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कानूनी कार्रवाई के बाद उसे नंदिनी से दूर रहना पड़ा। रामेश्वर ने अपनी बेटी से माफी मांगी। उन्होंने उसका अच्छे स्कूल में दाखिला कराया और हर दिन उसके साथ समय बिताने लगे। धीरे धीरे नंदिनी के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। वर्षों बाद नंदिनी पढ़ लिखकर एक सफल सामाजिक कार्यकर्ता बनी। वह उन बच्चों की मदद करने लगी जो घर में अत्याचार झेल रहे थे। उसने हर बच्चे को यही संदेश दिया, अन्याय सहना भी गलत है। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो किसी भरोसेमंद बड़े, शिक्षक या संबंधित अधिकारियों से मदद जरूर मांगें। एक आवाज आपकी जिंदगी बदल सकती है। सौतेले रिश्ते बुरे नहीं होते, लेकिन किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव और अत्याचार कभी स्वीकार नहीं किए जा सकते। प्यार, विश्वास और न्याय ही परिवार की सबसे बड़ी ताकत हैं।